मंत्री शमशेर सिंह को। आइए वीरसेन पकड़ा गया या नहीं? महाराज वीरसेन का मैंने बहुत ज्यादा सरवाया, सिपाही द्वारा चप्पा चप्पा झड़वाया, लेकिन वीरसेन ने कोई पता नहीं चला। देखो शमशेर सिंह, जब तक वीरसेन पकड़ा नहीं जाता तब तक हमारे दिल को चैन नहीं है। महाराज आप घबराए नहीं, वीरसेन की तलाश जारी है और बहुत जल्द गिरफ्तार होगा वो। ये इंसान पहाड़गढ़ का है, दुश्मन के इलाके का है, यहाँ क्यों आया है? महाराज ये विक्रम सिंह के इलाके में मैंने इसको देखा है, वहाँ एक नौकरी कर रहा था। यहाँ क्या करना बताओ, सारे खोपड़ी उड़ा दूंगा। ये बताओ कि तुम पहाड़गढ़ रियासत के रहने वाले हो, हमारे दुश्मन के आदमी, और इस वक्त हमारी चौखट पे क्यों आए हो? तुमने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया, बेहिचक हमारे राज दरबार में। महाराज हम एक शरणार्थी बनकर आए हुआ जन, आज 1 हफ्ते हो गए, एक जाने के लिए मोहताज हमारे भूखने वाली है। जहाँ के महाराज दुनिया में नहीं है तो वहाँ क्या करेंगे? महाराज बोलो। देखे हम हड्डी सुन गए, वहाँ मेरे रहा कहा एक चाह पिया, चाह नहीं पिया। हम आपके शरण में नौकरी लेकर आए हैं। नौकरी यानी शरणार्थी बनकर आए हो, लेकिन हम कैसे तुम्हारे ऊपर यकीन करूं? हो सकता है कि तुम हमारे साथ कोई छल और कपट की चाल चलने के लिए आए हो। नहीं महाराज, हम आपके साथ कोई छल और कपट की चाल चलने के लिए नहीं, बल्कि 2 वक्त की रोटी के लिए आया हूँ, जो मुझे नौकरी चाहिए। नौकरी? आज नौकरी मांग रहा, काल छोकरी मार की। इसका मतलब तुम बाहर रहते हो तो वीरसेन को जानते पहचानते हो? हाँ मालिक, वीरसेन को मैं भली भांति जानता और पहचानता हूँ। तो क्या तुम वीरसेन को पकड़वा सकते हो? हुजूर, अगर आप मुझे यहाँ नौकरी दे देंगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि एक न एक दिन हम आपको जरूर पकड़ा दूंगे। क्या पकड़ाएगा? क्या? वीरसेन। हाँ, ये कुछ और पकड़ा जी। महाराज ये वीरसेन को भली भांति जानता पहचानता है, और इसे की सिफत में यहाँ तैनात किया जाए, इसके द्वारा वीरसेन पकड़ा जा सकता है। यानी तुम्हारे कहने का मतलब शमशेर सिंह कि इसकी वजह से वीरसेन अवश्य गिरफ्तार होगा। ठीक है, हम तुम्हें दरबारी के पद पे तैनात करते हैं, लेकिन हमारे साथ कोई होशियारी दिखाने की कोशिश नहीं करना, वरना जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा। कोई होशियारी आपके साथ नहीं। शमशेर सिंह, ये आज कई दिनों का भूखा प्यासा है, जाओ इसे सबसे पहले खाना खिलाओ और इसे रामगढ़ की वर्दी दे दो, और इसको लेकर के साथ में वीरसेन की तलाश में जाओ। चलिए तुम सबसे पहले खाना खा लो, उसके बाद ये वर्दी उतार दो और हमारे रामगढ़ की वर्दी पहन लो। चलो वीरसेन की तलाश लो। दुश्मन के इलाके के आदमी को नौकरी दिया। कहावत में आपने सुना नहीं, नागिन के बच्चे से करना कभी प्यार नहीं, दुश्मन लाख खाए कसम लेकिन करना एतबार नहीं। आपने इस दुश्मन का एतबार कर लिया, शिवाई आपके साथ धोखा कर सकता है, पक्का जाए। क्या धोखे के इलाके का है शिवाई? ये पहाड़ का रियासत का रहने वाला है, वीरसेन को ये अच्छी तरह से जानता पहचानता है। एक दिन वीरसेन
इसकी वजह से गिरफ्तार होगा, लेकिन तुम 24 घंटे इसके ऊपर नजर रखो। काश अगर ये कोई होशियारी दिखाने की कोशिश करता है तो हमारा हुक्म है इस सरंजामे को शूट कर दो और तुम भी वीर सेन की तलाश में जाओ। वीर सेन खोपड़ी के बवाल हो गया। वीर सेन हो गया साला गब्बर सिंह हो गया। 50,000 का इनाम रखा गया है। हमका नहीं भेटा, बंदूक लिए टहल रहे यार। अगर हमका भेटा जाए 50,000 मिल जाए, हमारी जिंदगी सुधर जाए। 25,000 के बीमा करा ले, 25,000 को गुंडाई करी। 5 साल बाद फिर 50,000, फिर 25 के बीमा, फिर 25 के गुंडाई। टहल करे जरूरत है, बीमा भी जिंदगी पार हो जाए। लेकिन जेना लागत आले ठाले पाए का अगर मिलो दी तो एकदम ही बीमा हो जाए। हजार जो नमक मिर्चा खा रहे हैं वही सही है, दुनिया के लालच के लकड़ी ठीक है। और दीदी तेरा तेवर दीवाना, दीदी तेरा तेवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले ताला, हाय राम। ये तो ओरिजिनल तर रहा, लेकिन जंगे मैदान में हम जब लड़ाई करे गए नहीं तो हमारा बहुत बुरा हाल हुआ था। हुआ क्या था यही जानिए। और भौजी मारा खुद का पैजामा, पैंटवा साला धोखा दी थे, एक आधे तो मिलू वही करिए। और भौजी मारा खुद का पैजामा, हाय राम हम तंजू नहीं जाना, हाय राम। भगवान राधा से सिलाई में करे क्या करे जानिए। राधा कोई कहिया है खाना, राधा कोई कहिया है खाना, मेरी जान करो न तुम्हारा, मेरी जान। नारायण की प्रिय बंधु, मैं सबसे पहले आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आज की ये स्टोरी आप देख रहे हैं, पहली बात तो इस स्टोरी को खेलना हम लोगों ने बंद कर दिया क्योंकि बहुत पुरानी कहानी हो चुकी है। जब मैं 18-20 साल की अवस्था में था तब ये रोल मैं कर रहा था। आज कम से कम 54-55 साल की उम्र मेरी हो चुकी है और हमारी कंपनी को लगभग 37 वर्ष हो चुके हैं, चल रही है। तो ये बहुत पुरानी स्टोरी हो चुकी है। अब इसी तरह अगर कोई हमारा कस्टमर फरमाइश कर देता है तो खेलना पड़ता है, नहीं तो आजकल का अब ये जमाना धार्मिक खेल का नहीं रह गया है। आज अधिकतर लवर खेल चलते हैं, सेक्स खेल चलते हैं। तो आप लोग YouTube पर देखते होंगे, वैसे भी हमने वहाँ पे ये जो बाबा शक्ति का रोल है, मैंने एक कॉन्ट्रेस्ट रोल किया है, विदाउट बिना कपड़े का रोल किया है और बहुत ही एजेड रोल किया है क्योंकि बहुत बड़े बड़े कैमरे थे और वहाँ पे खड़ा होना नामुमकिन था, इतना गर्मी थी कि बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसलिए मैंने कपड़े के रोल मैंने YouTube पे चैनल पे देखेंगे तो किया है। लेकिन वक्त की बात है, आप लोग कपड़े पे मत जाइएगा, आप अल्फाज पे जाइएगा। ये जो मखमली कपड़े में लिपटी हुई जो म्यान है, म्यान के अंदर जो तलवार है, तो आपको म्यान को छोड़ करके तलवार की धार पे जाना है कि उस तलवार में धार वही है या वक्त की जंग ने कमजोर कर दिया। आपको ये देखना है, आप कपड़े पे मत जाइएगा, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा। तो आइए मैं मुख्य स्टेज पे आ रहा हूँ। जैसा कि मैं हमेशा
आता हूँ और अपनी पूजा स्थल पे बैठ करके प्रभु की आराधना करता हूँ। और मैंने एक बच्चे का पालन पोषण भी किया है, जो आज यही बच्चा कम से कम 18 वर्ष का हो गया। उसे बुलाएंगे और जो भी कलाएं सिखलाई हैं उन कलाओं की परीक्षा लूंगा। अगर वो अपनी कला में सफलता प्राप्त कर लिया तो एक प्रकार का आध्यादेश जारी कर दूंगा कि जाओ बेटे कमाओ खाओ और अपनी माँ का आल बेच ख्याल रखो। सपेरे बेटा मेरे पास आओ बेटे। सपेरे बेटा आओ, आयुष्मान भव। मैंने आज तुझे इसलिए बुलाया है कि आज तक जो भी कठिन परिश्रम करके मैंने तेरे को कुछ कलाएं दी हैं, मैं उन कलाओं की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर तो अपनी कला में उत्तीर्ण हो गया तो मैं यही कहूँगा कि बड़े बड़े राजाओं के यहाँ जाकर के अपनी बीन की कला का प्रदर्शन करो, अपनी बीन की मधुर आवाज को सुना करके उनके हृदय को मुक्त करो। परंतु बेटा जो कुछ कमाना खाना, माँ को मत भूल जाना बच्चे। सिर्फ तेरी माँ तुझे ही देख करके जीती है और तेरे सिवा उस बेचारी का इस दुनिया में कौन। इसलिए माँ का ख्याल रखना एक बेटी का धर्म होता है बेटी। और देख इसमें जो भी कौन सा नाम जवाब होंगे वो एक दीन के होंगे, क्योंकि हमारी दी हुई अमूल रत्न ये कभी गायब नहीं होने चाहिए बेटे, नहीं तो तेरी लाइफ में परेशानी आ सकती है। इसको संभाल करके रखना। सुना बेटा, इसकी मधुर आवाज को सुना करके जरा सा मेरी कलेजे को ठंडा कर, क्योंकि मैंने बहुत परेशानी उठाया है इस कला को सिखाने में। दिन रात एक कर दिया है।